नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 जून 2023 को होगा नगर निगम मधुबनी का चुनाव। 11 जून को होगी मतगणना। लौकी थाना क्षेत्र के NH 104 पर टेम्पो और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी सदर अस्पताल और कर्पूरी छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। लौकहा पुलिस ने गुप्त सूचना पर 55 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। श्रम विभाग जयनगर व मधुबनी ने संयुक्त रूप से जयनगर के शहरी क्षेत्रों में की छापेमारी। बाल श्रमिकों से मजदूरी कराने वाले दुकानदारों में हड़कंप। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मासिक अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। सभी थानाध्यक्ष को दिए कई निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री ने मधुबनी के 3 थानों में थाना भवन, आवास, बैरक तथा पुलिस लाइन में स्वान दस्ता से लैस भवन का किया उद्घाटन। मधुबनी नगर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हवालात में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। हरलाखी के CPP कॉलेज बौरहर में 11वीं की इंटरनल परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में हो रही आयोजित। जयनगर के बेल्ही पश्चिमी पंचायत की एक शादी में वर वधू ने लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। खजौली CHC सभागार में चिकित्सा पदाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ की मासिक बैठक। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मी पर कार्रवाई की दी चेतावनी। और मधवापुर के लोमा में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार नगर निगम मधुबनी के चुनाव की घोषणा जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि आगामी 9 जून को मधुबनी नगर निगम का चुनाव होगा। वहीं सुबह 7 बजे से 11 जून को मतगणना प्रारंभ की जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर और चुनाव घोषणा को लेकर ये पूरी विवरणी। नगर पालिका आम व उपनिर्वाचन संपन्न कराए जाने के निमित्त सभी आवश्यक तैयारी करने के संबंध में निर्देशित करते हुए सूचित किया गया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद किसी भी समय निर्वाचन संपन्न कराए जाने की घोषणा हो सकती है। इसकी घोषणा की जा चुकी है। कुल 31 नगर पालिका, जिसमें 24 नगर पालिका जो नवगठन, उत्क्रमण, सीमा विस्तार के कारण अधिसूचित हैं, तथा 7 नगर पालिका जिनका कार्यकाल जून 2023 तक समाप्त हो रहा है, उसका आम निर्वाचन संपन्न कराए जाने के लिए 4 मई 2023 को नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। इसके तहत निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना के प्रकाशन की तिथि 9 मई, नामांकन प्राप्त करने की तिथि 9 मई 2023 से 17 मई 2023 तक, पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। संवीक्षा की तिथि 18 मई 2023 से 20 मई 2023 तक। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 21 मई से 23 मई 2023 तक। अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन व प्रतीक का आवंटन 24 मई को होगा और मतदान की तिथि 9 जून को घोषित की गई है।
मतदान का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगा। वहीं 11 जून 2023 को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की भांति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना जिला मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। नगर पालिका आम निर्वाचन संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र में जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन कराए जाने का निर्देश दिया गया है, वहां संबंधित वार्ड में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए हैं, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास प्रखंड के लौकही थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव के समीप NH 104 पर एक बाइक सवार युवक व एक टेम्पो की आपस में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी गंभीर हुई कि मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं टेम्पो सवार अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। फुलपरास प्रखंड के लौकही थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव स्थित सड़क NH 104 पर बुधवार की संध्या बाइक और टेम्पो की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर टेम्पो चालक टेम्पो लेकर फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लौकही थाना को सूचित किया गया, जहां मौके पर पहुंची लौकही थाना SI नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति को फुलपरास CHC भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। SI नीतीश ने सबको कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचित कर शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के कुरीबन निवासी हरी सदाई के 21 वर्षीय पुत्र कमल के रूप में की है। गौरतलब है कि व्यक्ति लौकही से अपने घर की ओर जा रहा था कि दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना के बाद मृतक के गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां की सफाई व्यवस्था को देख काफी नाराजगी व्यक्त की और 24 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मधुबनी के कर्पूरी छात्रावास का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की और साफ सफाई को लेकर उन्हें कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सदर अस्पताल मधुबनी और कर्पूरी छात्रावास मधुबनी का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सदर अस्पताल मधुबनी के अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने कूड़ा निस्तारण में लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की और अगले 24 घंटों में इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दवा वितरण काउंटर पर दवा वितरण की जांच की और सभी आवश्यक दवाओं की सुविधा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इंडोर वार्ड का भी निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर कुणाल कौशल, संजीव कुमार, अब्दुल मजीद सहित अन्य संबंधित कर्मी व अधिकारी उपस्थित थे। कर्पूरी छात्रावास के औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा छात्रावास की साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई गई और स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने छात्रावास के छात्रों से भी मुलाकात की और उनके विचारों को सुना। मौके पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को भवन मरम्मति का कार्य शीघ्र आरंभ करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता भवन अनिल कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई सहित कई संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बुधवार की शाम लौकहा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 अलग अलग जगहों से कुल 615 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। इस मामले में 2 तस्कर व एक शराबी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकहा पुलिस ने बुधवार की शाम गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 55 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ कमलपुर निवासी मोहम्मद बसीम व नजमुल होदा को एक अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया। गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर 560 बोतल नेपाल निर्मित कस्तूरी शराब के साथ माधोपुर निवासी शिव कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा शराब पीकर हो हंगामा कर रहे मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट थाना क्षेत्र के
सिवधा तिरसेठ निवासी रोशन उपाध्याय को शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह जानकारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने दी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में श्रम विभाग जयनगर व मधुबनी के द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र भर में सघन छापेमारी की गई। इस छापेमारी के कारण बाल श्रमिकों से बाल मजदूरी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में दुकानदारों के द्वारा बाल श्रमिकों से मजदूरी कराने की सूचना पर गुरुवार को श्रम विभाग जयनगर व मधुबनी के संयुक्त छापेमारी से पूरे शहर में बाल श्रमिकों से मजदूरी कराने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जयनगर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार के नेतृत्व में अंधराठारी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमित कुमार, खजौली हितेश कुमार, राजनगर अनूप शंकर, हरलाखी सिद्धार्थ कुमार, थाना एसआई रोशन कुमार, एएसआई बीके ठाकुर व स्वयं सेवी संस्था मधुबनी के सनी कुमार, चाइल्ड लाइन सब सेंटर की इंचार्ज सविता कुमारी व पप्पू पूर्वे के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के भेलवा चौक के समीप राज ऑटो सेंटर मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान में छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया गया। श्रम विभाग की कार्रवाई से शहर के कई दुकान पर दुकानदारों के द्वारा ताला लगाकर फरार हो गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर ढाबा दल टीम के द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल मजदूरों को मुक्त कराने के लिए जयनगर में छापेमारी अभियान चलाया गया है। राज ऑटो सेंटर से एक बाल मजदूर को मुक्त कराने के बाद कागजी कार्रवाई होने पर बाल मजदूर को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 14 और 18 से कम उम्र के बच्चों से दुकान में काम कराना गैर कानूनी है। इस अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। ढाबा दल टीम का गठन किया गया था जयनगर प्रखंड के लिए, अनुमंडल के लिए, और यहाँ बच्चे को रेस्क्यू के लिए जो बच्चे 14 साल से कम या 2010 में और 18 साल से कम जो है 1010 वाले दुकान में जो भी दुकान प्रतिष्ठान में काम करते हैं उनकी मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया गया था। साथ में जागरूकता अभियान भी चलाया गया था कि बच्चे लोग काम नहीं करें दुकान में 14 साल से कम वाले, और उसे अगर कोई काम करवा रहे थे नियोजक तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे का प्रावधान है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग का टीम जो आया था मधुबनी से, तो जयनगर में ढाबा का संचालन किया गया था, इसमें से किया गया था। अपना परिचय बता रहे हैं। मेरा नाम हुआ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जयनगर प्रेम कुमार था। जयनगर अनुमंडल के सभी बुद्धिजीवी और समाजसेवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले, जितने भी आदमी हैं जो भी हैं, सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करवाए दुकान में। उनका खेल का मैदान है, स्कूल में पढ़ने का उम्र होता है, और क्योंकि इनको काम कराने से उनकी ज़िंदगी और लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। सभी से अपील है कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है, इसे सभी स्तर से अपने स्तर से सामूहिक प्रयास करें ताकि जो बाल श्रम है उसका नियोजन नहीं हो पाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ नेहा कुमारी ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। इस आपराधिक गोष्ठी में उन्होंने विभिन्न थाना के कार्यों को लेकर समीक्षा की, अनुसंधान के कई निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी करने, शराब तस्करों पर लगाम लगाने सहित कई दिशा निर्देश निर्गत किए।
बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ नेहा ने मासिक अपराध गोष्ठी की। इस दौरान अनुमंडल प्रक्षेत्र के सभी 7 थाना और 2 ओपी अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में एसडीपीओ ने थानेदारों को अपराध नियंत्रण के लिए खुद भी क्षेत्र में निकलने को कहा। एसडीपीओ ने कहा कि एसएचओ के क्षेत्र में निकलने से असामाजिक तत्व दुबके नजर आएंगे। वहीं दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती नियमित करने और संदिग्ध दिखने पर पूछताछ करने और सत्यापन करने के निर्देश दिए। कांड के फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने बैंक की सुरक्षा, गैस एजेंसी, एटीएम, सीएसपी और पेट्रोल पंप की निगरानी और समय समय पर जायजा लेते रहने को कहा। उन्होंने कहा कि लंबित वारंट का तामिला, कुर्की जब्ती कांड के निष्पादन में तेजी लाएं। इससे पूर्व एसडीपीओ ने सभी एसएचओ से बारी बारी से थाना में प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा कर अनुसंधान के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार नराला, बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद, हरलाखी अनुज कुमार, अरेर प्रेमलाल पासवान, साहरघाट धर्मेंद्र कुमार, हरिद्वार शर्मा, प्रहलाद शर्मा समेत कई एसएचओ व ओपी अध्यक्ष मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित 174 पुलिस भवनों का उद्घाटन एवं 150 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला के 3 थानों पर थाना भवन, बैरक, आवास का उद्घाटन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा नवनिर्मित 174 पुलिस भवनों का उद्घाटन एवं 150 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा मधुबनी जिला के 3 थाना में थाना भवन, आवास, बैरक तथा पुलिस लाइन में स्वान दस्ता से लैस भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला थाना मधुबनी जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। घोघरडीहा थाना में ग्रेड 3 थाना भवन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया और पुलिस लाइन मधुबनी में 4 स्वान दस्ता से लैस भवन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 5 थाना में थाना भवन, आउट हाउस, चार दीवारी व पहुंच पथ का शिलान्यास किया गया। पतौना ओपी में आउट हाउस का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। अररिया संग्राम में आउट हाउस, खुटौना में आउट हाउस, बासोपट्टी में आउट हाउस और रहिका थाना भवन में चार दीवारी व पहुंच पथ का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार की अहले सुबह मधुबनी नगर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हवालात रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में लाखों की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग की घटना हुई है। मधुबनी नगर के जेएन कॉलेज के नजदीक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हवालात रेस्टोरेंट में बीती रात आग लग जाने के कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार हवालात रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। गनीमत यह रही कि रेस्टोरेंट के ऊपरी मंजिल में ही आग लगी और ग्राउंड फ्लोर आग से सुरक्षित बची रही। सूचना मिलते ही अग्निशामक गाड़ी व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गौरतलब है कि रेस्टोरेंट के मालिक दुल्ला खान अपने निजी कार्य से शहर के बाहर गए हैं। आग से कितनी क्षति हुई है यह उनके आने के बाद पता चल सकेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बौरहर स्थित सीपीपी कॉलेज परिसर में 11वीं की इंटरनल परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के कुल 1000 छात्र छात्राओं का परीक्षा होना है, जो 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सीपीपी कॉलेज बौरहर में गुरुवार को वर्ग 11वीं की कदाचार मुक्त माहौल में इंटरनल परीक्षा का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य मोहन कुमार ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जहां साइंस व कॉमर्स के छात्र छात्राओं का प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक व द्वितीय पाली 1:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा लिया गया। उन्होंने कहा कि 8 संकाय की परीक्षा 8 मई से ली जाएगी। तीनों संकाय में इस वर्ष तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं नामांकित है। उन्होंने बताया कि परीक्षा कदाचार माहौल में आयोजित की जा रही है। मौके पर वीक्षक के रूप में प्रोफेसर एसएन दास, विजय पांडे, मनोज कुमार, नागेंद्र ठाकुर, रामचंद्र ठाकुर समेत कई शिक्षक मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न समाज सेवी संगठन व प्रशासन के द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की पहल की जाती है। इसी कड़ी में आम लोगों द्वारा भी लगातार कई प्रकार के पहल किए जा रहे हैं। ताजा मामला जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत का है, जहां बलुआ टोल में एक शादी समारोह में वर और वधू ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाया। सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 3 बलुआ टोला में एक शादी समारोह में शादी के मंडप से वर वधू ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का काम किया। दुल्हन के भाई व दोस्तों के द्वारा संयुक्त रूप से वर वधू को पौधा देकर स्वागत किया गया। यह अनूठा पहल वधू के भाई अर्जुन ठाकुर व सुनील ठाकुर के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर शादी समारोह स्थल से लोगों को जागरूकता संदेश दिया गया। वधू पक्ष के लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति का एक छोटा प्रयास भी काफी कारगर होगा। दुल्हन का भाई अर्जुन ठाकुर ने बताया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी को एक होकर आगे आना होगा। समाज में प्रत्येक धार्मिक पारिवारिक कार्यक्रमों में पौधारोपण को शामिल करना होगा। दुल्हन के पिता रामप्रसाद ठाकुर का कहना है कि वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण सबका उत्तरदायित्व है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से ही पर्यावरण के लिए उठाए गए कदम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी।
कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खजौली सीएचसी के सभागार में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने की। इस दौरान उन्होंने कार्यों को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने आशा कर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी। खजौली सीएचसी के सभागार में गुरुवार को सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक हुई, जिसमें आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी आशाकर्ताओं को सर्वे रजिस्टर व ड्यू लिस्ट अद्यतन करने एवं शेषन साइट पर सुबह 8 बजे से 4 बजे तक सुचारू रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया। पोषक क्षेत्र में जिस बच्चे को दिमागी बुखार है उसे चिन्हित किया जाना है। दिमागी बुखार के लक्षण है कि बच्चे को 5 से 7 दिनों तक बुखार होना, अचेत होना, बेहोश होना, शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने वाले बच्चों को पोषक क्षेत्र में मिलते हैं, तो वैसे बच्चे को उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी आशा को अपने अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन के लिए आम लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। कहा कि न केवल महिला परिवार नियोजन कराएगी बल्कि पुरुष को भी इसके लिए जागरूक करें। हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट ने आगामी 26 मई से होने वाले पल्स पोलियो चक्र कार्यक्रम में सभी आशा कार्यकर्ताओं को शामिल होने का निर्देश दिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लोमा स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण किए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह लोमा में अतिथियों ने छात्रों को पुरस्कृत कर उनके हौसले बढ़ाए। मैट्रिक परीक्षा 2023 में अव्वल आए 5 छात्रों को खास व अन्य को सांत्वना पुरस्कार मिला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल में गुरुवार को कार्यक्रम किया गया। स्नातक तक की पढ़ाई गांव में ही करवाने के लिए उस स्कूल को अपग्रेड कराने की पहल सरकार से करने की बात मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मंच से कही। उन्होंने कल का भविष्य संवारने के उद्देश्य से बड़ा व व्यवस्थित कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को साधुवाद दिया। बीएओ अरविंद कुमार ने कहा कि वे ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले बेहतर प्रयासों को सफल बनाने में उनकी मदद करेंगे। 81.8 से 89.8% अंक लाने वाले 5 खास छात्रों में रागिनी, वंदना, मुस्कान, प्रेम व करुणा के नाम शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता एचएम मनोज लाल यादव ने की। संचालन सुरेंद्र कुमार ने किया। पूर्व एचएम शत्रुघ्न यादव, पूर्व मुखिया देवेंद्र यादव, शिक्षक रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र यादव, भूमिदाता रामदास यादव, मल्लिक बाबू समेत कई ने छात्रों को पुरस्कृत किया। सम्मान समारोह कर रहे हैं कि जो भी छात्र छात्र है उत्कृष्ट है, विद्वत, वह अपनी शिक्षा ग्रहण करने में प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, अपने भविष्य को उज्जवल करने की मंशा संजोए हुए हैं, वैसे छात्र को, छात्राओं को हम विद्यालय की ओर से सम्मानित कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ के प्रशासन के जो पदाधिकारी, हमारे शिक्षकगण हैं, सभी शिक्षकगण जो इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे यहाँ पर झाड़ू मारने वाले हो, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम लोग आज इतनी भारी संख्या में पधारे हैं। इसलिए मैं आपके प्रति सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आपने प्राथमिकता दिया है और इनके अपील को आपने माना है। और यहाँ पर जो हम प्रतिभा सम्मान करने के लिए आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा जो होता है शेरनी का दूध, शेरनी का दूध जो पिएगा कभी भी उसको कोई तरह का रोग, कोई तरह का कलेश
किसी भी तरह की गरीबी, किसी तरह की कुशिक्षा नहीं हो पाएगा। यही है शिक्षा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे और उसके आधार पर जो आज गरीब हो या अमीर हो, सभी को बच्चों को समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसका एक जीता जाता उदाहरण है। और यही कारण है कि आज अच्छे अच्छे प्रतिभावान लड़कियां, लड़का यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। जो हम लोग आज शराब की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम सभी लोगों से आग्रह पूर्वक करना चाहेंगे कि हम लोग उस दिशा में भी प्रयास करें। हम लोग बच्चों को निर्भीकता पूर्वक उसको समझाएं, डांटे कि वो बच्चों शराब की ओर न बढ़े। वो शराब हमारे समाज को नुकसान कर रहा है। जहां तक विद्यालय की बात है, जिन लोगों का सहयोग है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के तुलसियाही में श्री श्री 1008 राम जानकी महायज्ञ व 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रथम दिन 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के तुलसियाही गांव स्थित श्री श्री 1008 राम जानकी महायज्ञ व 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत श्रवणोत्सव यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। यज्ञ का आयोजन राम जानकी मंदिर के पुजारी पूज्य बाबा पवन दास सहित ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ है। इसको लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, पुजारी पवन कुमार दास जी महाराज, वृंदावन के आचार्य सुखदेव शास्त्री जी महाराज, वृंदावन के भागवत कथावाचक ध्रुव नारायण प्रभु समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय कमला धौरी नदी के संगम तट से पवित्र जल भरा, जहां से जय श्री राम का जय घोष करते हुए यज्ञ मंडप पहुंची, जहां पंडित ध्रुव नारायण प्रभु, आचार्य पंडित सुखदेव शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर कलश को स्थापित किया गया या यज्ञ मंडप को पवित्र किया गया। 5 से 13 मई तक विद्वान पंडितों द्वारा महायज्ञ की आहुति दी जाएगी। वहीं पूजा व मेला का भव्य आयोजन किया गया है। यज्ञ परिसर में 125 देवी देवताओं की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। श्रीमद् भागवत कथा सहित प्रतिदिन वृंदावन से आए रासलीला, रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टावर झूला, मौत का कुआं, जमपूरी नाटक, झूला, ब्रेक डांस सहित अन्य सांस्कृतिक आयोजन किए गए हैं। और फिर हम भगवान हम तो अमरनाथो बाबू से आग्रह करबे कि चलथिन होता था। श्री श्री 108 श्री राम जानकी महायज्ञ श्रीमद् भागवत जिससे कि इस यज्ञ के समस्त विघ्नों का हरण हो। हम लोग हरिनाम कथा के चर्चा हल्का भेल, वही के रूप आए महायज्ञ में जा रहा है। हम तो समाज से, खास के नवयुवक से, माता बहन से आ खास के मिथिलावासी से सबसे प्रार्थना करब कि जग के जे शुभारंभ भ रहा है, अगर सफलता हम यही रूप में देखा चाहे थी कि हम अहाँ सब कोई मिथिलावासी अपन भेदभाव भुला के हम 5, अगर हाथ में औरी 5 रंग के छे, मुट्ठी बनला से अगर मुट्ठी बने छे तो सब कोई शपथ लिया कि भेदभाव छोड़े
हम अपना मिथिला के, अपना समाज के केना स्वच्छ राखब, केना विकास करब, केना माता बहन के रक्षा करब, केना हुनका मान सम्मान बढ़ते, ओहि के शपथ लिया। जग के आहुति ओहि शपथ से देल जाए, आरंभ ओहि शपथ से कयल जाए। कलश शोभा यात्रा, रूपरेखा कलश यात्रा के जे छै सर, एहिठाम से कमला नदी सबसे पहले राम जानकी मंदिर जे स्थापना एहिठाम कयल गेल छै 350 वर्ष पूर्व, जे हमरा सबके पूर्वज से जानकारी मिलल 350 वर्ष पूर्व बाबा भूतनाथ कोई सिद्ध पुरुष आयल रहथिन, ओ खंती अभियो मौजूद छै, हुनका द्वारा स्थापित राम जानकी मंदिर छै, जे कहल जाइ छै लोकाचारी में कि भोला बाबा के द्वारा स्थापित छै। एहिठाम हुनका बहुत दबाओल गेल छलै, शुभ संकेत हुनकर आशीर्वाद, हुनकर कृपा जे आइ जे महायज्ञ के आयोजन कयल गेल, अपन कमला जी हुनकर ग्रंथ में वर्णन छै, हुनका 5 तारीख के काल्हि जन्मदिन उत्पत्ति छै सेहो छै। अग्नि प्रवेश जे काल्हि भऽ रहल यऽ, अग्नि प्रवेश में कमला जी के जन्मदिन, एहि यज्ञ के दरमियान अक्षय नवमी माता सीता जी के जन्मदिन, शुभ संकेत कतौ न कतौ। सबसे प्रथम तो सर जग के कोनो भी एकटा लोग भागवत कथा के या नवाह के आयोजन, 1 मिनट सर, जगह के भागवत कथा के आयोजन कोई करे या नवाह के आयोजन करे तो 2 महीना पहले से तैयारी करे। सबसे पहले प्राथमिकता तो एहिठाम छै कि आई 22 दिन में ई जग भागवत कथा से महायज्ञ में बदल गेल, सब हुनकर कृपा छै। जग के आई 4 तारीख के कलश यात्रा छै, हुनकर समाप्ति हम सब 13 के रखने छी, लास्ट 14 जी। परिचय हम एकटा समाज सेवक प्रदीप कुमार यादव, पूर्व मुखिया। अभी अभी संतों के ये जो यज्ञ का आयोजन किया गया है वो हमारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। तो पूरे विश्व में हम लोग ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। तो आज की डेट में लोगों को इस जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। लोग समझ रहे हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली से सुखी हो सकते हैं, तो भगवान से जुड़ के रहेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो उसी के लिए भगवान से सबको जोड़ने के लिए इस यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम है ध्रुव नारायण दास, हम इस्कॉन संस्था से हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वृंदावन से। जी, रामाय राम, भद्राय राम, चंद्राय विदिशे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। मिथिला की पावन धरती पर जगत जननी माता जानकी के गोद में आज सभी लोग इस मिथिलांचल के पावन को समृद्धि यश प्राप्ति के लिए श्री राम जानकी महायज्ञ के आयोजन होने जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा का ये शुभारंभ है। और हम लोग मिथिलावासी होने के नाते राम जानकी, माता कमला विमला आदि को सम्मान करते हुए ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, विश्ववासियों के लिए हमेशा मंगल कामना करते हैं। महंत सुखदेव दास शास्त्री, राधा कृष्ण संत सेवा आश्रम कुमरखत मधुबनी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। आज बड़ा ही शुभ दिन है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो मिथिला के पावन भूमि तुलसियाही गोबरोड़ा खजोली ग्राम में शुभ उद्घाटन करने का मौका मिला है। और यहाँ उपस्थित हमारे वृंदावन के आचार्य जी लोग आए हैं जो इस्कॉन मंदिर से आए हुए हैं। और यहाँ उपस्थित इस यज्ञ श्री 108 श्री राम महायज्ञ में उपस्थित जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता, सदस्यगण, समाज सेवी, समाज के माताएं एवं बहनें उपस्थित हैं, मैं उन सभी को आज इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो यहाँ यज्ञ हो रहा है, जो यहाँ एक संस्कार देने का काम हो रहा है, समाज एक विश्व गुरु की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, उसके लिए हम सभी एकाग्र होकर के इस यज्ञ में लगे हुए हैं। मैं जितने भी सनातनी यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित हैं, समाज सेवी उपस्थित हैं, यहाँ कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को आज के इस उद्घाटन समारोह में जो शुभ मौका मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, बधाई और भगवान की कृपा होनी चाहिए। जय श्री राम। अच्छा, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वृंदावन से हैं।
वैसे मैं छात्र से ही राजनीतिक कार्यक्रम करता था और उसके बाद इस प्रभुपाद जी का बुक मिला, उसको हमने पढ़ा तो हम लोगों को पता चला मुझे जो हमने समय जो बिताया वह व्यर्थ में बिता दिया। समय भगवान की सेवा में, भक्ति में, संतोषम परम सुखम, अभी कामनाएं अनंत हैं। कामनाओं को हम लोगों को पूर्ण विराम लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में जाना चाहिए। सनातन धर्म की बात है, जहाँ तक सनातन धर्म की जो है, सनातन धर्म कहने से नहीं होगा, उनकी स्वीकार करने से होगा। हमारी सनातनी का पोशाक था धोती कुर्ता, अभी हम लोग अंग्रेजी पोशाक पहन लिए हैं, तो कहने में और करने में अंतर है। अभी भगवान को भूल के जो लोग जहन्नम में जा रहे हैं तो वह इसको पाटता है, दूरी को कम करता है, जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करे ताकि सारी समस्या का समाधान हो जाए। सुख शांति के खोज में सारे लोग हैं, खोज में है, इसका मतलब सुख शांत वो है नहीं, तो सुख शांति कहाँ मिलेगा? जो सुख शांत है उनके नजदीक। तो सुख शांति के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान कृष्ण के पास, मुरलीधर श्याम सुंदर के पास। वहां जाने के बाद ही हमको सुख शांति मिलेगी। हम अपने जीवन में भी अनुभव किया है। राजनीति छोड़ के हमने आध्यात्मिक लाइन में हमने प्रवेश किया। आदि पुरुष, पहले अरुण कुमार नेताजी कहा करते थे, अब मैं आदि पुरुष दास वृंदावन हो गया हूँ। हरे कृष्ण। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुपुर प्रखंड के श्री राम जानकी दुल्लह केली कुंज मलिवारा में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सह स्थापना समारोह के 14 दिवसीय उत्सव का समापन हुआ। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से शुरू श्री राम जानकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नेपाल व भारत के दर्जनों मठाधीशों की जुटानी हुई। श्री जानकी दुल्लह केली कुंज मलिवारा में श्री सीताराम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 14 दिवसीय समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। वहां श्री राम कुंज तथा मंडप अयोध्या के मंत श्री रामानंद दास जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मूर्तियों को स्थापित किए। 20 अप्रैल से शुरू हुए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सह स्थापना समारोह में राम गोविंद शरण दास जी महाराज सहित भारत नेपाल के दर्जनों मठाधीशों की जुटानी हुई। मठ से जुड़े इलाकों के भक्तगणों की बड़ी भीड़ दिन भर जमी रही। आयोजक मठाधीश भरत सरन जी महाराज ने बताया कि श्री रामचरितमानस पाठ, अष्टजाम, कलश यात्रा, मंडप पूजन, मूर्ति पूजा, वाल्मीकि रामायण, कथा, हवन जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम 14 दिनों में संपन्न किए गए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।